इनर इंजीनियरिंग खंड 2 निष्क्रियता की तीव्रता। तार्किक दृष्टि से एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी किसी चीज़ में प्रयास नहीं किया निष्क्रियता में दक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप निष्क्रियता को जानना चाहते हैं तो आपको क्रिया को भी जानना होगा। जब आप क्रिया के चरम पर पहुंच जाते हैं तब आप निष्क्रिय हो जाते हैं। जो व्यक्ति जानता है कि मेहनत करना क्या होता है, केवल वही आराम को समझता है। जो सदा आराम करते रहते हैं वे आराम का अर्थ नहीं जानते। वे केवल आलस सुस्ती में डूबे रहते हैं। जीवन का यही तरीका है। रूसी बेले डांसर निंजिस्की के लिए उसका पूरा जीवन ही नृत्य था। उसके जीवन में ऐसे पल भी आते थे जब वह इतनी ऊंचाई तक उछल जाता था जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव लगती थी। चाहे किसी की मांसपेशियां प्रदर्शन के समय चरम पर ही क्यों न हो, फिर भी उछलने की ऊंचाई की एक सीमा होती है, लेकिन कई बार वह उस सीमा को भी पार कर जाता था। लोग उससे अक्सर पूछते थे, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? उसका जवाब होता था, मैं किसी भी तरीके से एहसास नहीं कर सकता। यह तभी संभव होता है जब वहाँ निंजिस्की नहीं होता। जब कोई व्यक्ति लगातार अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करता है, तब एक समय ऐसा आता है जब वह सारी सीमाओं को पार करके संपूर्ण निष्क्रियता तक पहुंच जाता है। निष्क्रियता का मतलब ढीले पड़े रहना नहीं है। इसका मतलब है शारीरिक कार्य की आवश्यकताओं से परे चले जाना। जब आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने चरम प्रयास को कायम रखते हैं, केवल तभी आप निष्क्रियता तक पहुंचते हैं। आजकल कुछ लोग हैं जो घोषणा करते हैं कि वे जैन आध्यात्मिक मार्ग चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें कुछ नहीं करना होता। वास्तव में जैन में असाधारण गतिविधियां करनी होती है, क्योंकि वह किसी भी तरह से जीवन से अलग नहीं है। उदाहरण के लिए, एक जैन भिक्षु को जैन बगीचे में बस कंकड़ व्यवस्थित करने में ही कई सप्ताह लग जाते हैं। इन गतिविधियों को करने के दौरान आप एक अकर्मक की अवस्था में आ जाते हैं, जहां आप कर्ता होने के अनुभव से परे चले जाते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें आपको परे होने का स्वाद मिलता है। यदि आप तीव्र गतिविधियों के माध्यम से ऐसी अवस्था प्राप्त करते हैं जिसका निंजिस्की और कई दूसरों ने किया था, तो वे पल सदैव चमत्कारी पलों की तरह याद रहेंगे। पर यदि आप उस अवस्था में निष्क्रियता की तीव्रता के कारण पहुंचते हैं, तब वह एक यौगिक मुद्रा होती है और इस अवस्था को लंबे समय तक कायम रखा जा सकता है। ध्यान का सार यह है कि आप स्वयं को तीव्रता के चरम तक ले जाते हैं, जहां कुछ समय बाद कोई क्रिया नहीं रह जाती। अब ध्यान कोई कार्य नहीं होगा, बल्कि उस हासिल की गई तीव्रता का स्वाभाविक परिणाम होगा। आप उस अवस्था में यूं ही बने रह सकते हैं। होने की इन पूर्णतः विवस्था मुक्त अवस्थाओं में ही किसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मांडीय संभावना में खिलने के लिए आवश्यक वातावरण तैयार होता है। एक समाज और व्यक्ति के तौर पर यदि हम एक प्रकार खिलने में वातावरण को बनाए बिना ही प्रत्येक पल को यूं ही चलने देते हैं, तो हम एक असाधारण संभावना को गंवा देते हैं। स्वर्ग और उसके सुखों के बारे में इतनी अधिक बचकानी बातें केवल इसलिए की जाती हैं क्योंकि मनुष्य होने की विशालता की संभावनाएं तलाशी नहीं गई हैं। यदि आपकी मानवता उमड़ जाए तो दैवत्य अनुसरण करेगा और आपकी सेवा करेगा। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है।